नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी, हर हर महादेव। अपनी करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए पहला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति पद से जुलाई 2025 में किसने इस्तीफ़ा दिया? जगदीप धनखड़ जी, जिन्होंने 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य कारणों के चलते इस्तीफ़ा दे दिया अपने उपराष्ट्रपति के पद से। दोबारा हम इस चीज़ को याद रखेंगे, 21 जुलाई 2025। FIDE महिला शतरंज विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? कोनेरू हम्पी 21 जुलाई 2025 को, डेट याद रखेंगे, 21 जुलाई 2025 को सेमीफाइनल में पहुंचने वाली भारतीय महिला बनी कोनेरू हम्पी। भारतीय एयरलाइंस में DGCA के वार्षिक ऑडिट में कुल कितनी सुरक्षा संबंधी खामियां पाई गई? एयर इंडिया की विमान दुर्घटना के बाद इस प्रकार की एक ऑडिट की गई, जिसमें 263 के लगभग खामियां पाई गई। मेजर लेवल 1, लेवल 2 इस प्रकार के उल्लंघन उसमें शामिल थे। जो हमारी लंदन अहमदाबाद एयर इंडिया की फ़्लाइट थी, उसकी दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद इस प्रकार की ऑडिट भारतीय एयरलाइंस के द्वारा की गई। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में छत्तीसगढ़ के कितने नगर निकायों ने अपनी रैंकिंग सुधार ली? रायपुर, कैपिटल सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट, को सर्वश्रेष्ठ 7 स्टार श्रेणी में स्थान मिला। लगभग 115 सिटी ऐसे हैं, 169 सिटी में से 115 सिटी ने अपनी रैंकिंग सुधारी है। रैंक उन्नति के दौरान रायपुर को 7 स्टार श्रेणी में स्थान मिला, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। 7 मई 2025 को भारत में किस ऑपरेशन के अंतर्गत 244 जिलों में व्यापक नागरिक रक्षा अभ्यास किया गया? ऑपरेशन अभ्यास इसको नाम दिया गया। 7 मई 2025 को ये किया गया, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा आयोजित करवाया गया, जिसमें एयर रेड सायरन, ब्लैकआउट, निकासी आदि अभ्यास हमारे शामिल थे, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। मणिपुर में जुलाई 2025 की सुरक्षा कार्रवाई में सुरक्षा बलों द्वारा कितने भारी मात्रा में हथियार जब्त किए गए थे? मणिपुर में विशेष ऑपरेशन में 200 से ज़्यादा गैर कानूनी हथियार जब्त किए गए, जिससे राज्य की सुरक्षा व्यवस्थाओं को समुचित बल मिला। ऐसा करना राज्य की सेफ्टी के लिए उचित कदम रहा। वडोदरा में जून से जुलाई 2025 तक जो धमकी कॉल उत्पन्न हुई, वो किस प्रकार की थी? ये एक झूठी धमकी थी, बम से रिलेटेड, और जो हमारा नवरचना इंटरनेशनल सहित कई स्कूलों को 23 जून से 4 जुलाई तक नकली बम धमकी की मिली थी। होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ने CFHEI यानी सेंट्रली फंडेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को खतरा देखते हुए क्या जारी किया था? सुरक्षा सलाह इन्होंने जारी की थी, जिसमें CCTV, ID प्रमाणीकरण और नियंत्रण कक्ष इत्यादि शामिल थे। होम अफेयर्स ऑफ मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किया गया सेंट्रल फंडेड हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ को। पंजाब सरकार ने क्यों BBMB द्वारा CISF तैनाती पर सवाल उठाया? क्योंकि इससे CISF की तैनाती से लागत ज़्यादा आ गई थी राज्य के ऊपर। पंजाब सरकार ने BBMB की CISF तैनाती पर आपत्ति जताई, क्योंकि BBMB ने केंद्र को 8,56,000 करोड़ भुगतान किया। भारत में बिहार की हालिया वोटर रोल संशोधन प्रक्रिया के कारण क्या चिंताएं उठी? दस्तावेजी समस्याएं आई। बिहार में 80 मिलियन रिकॉर्ड की नागरिकता सत्यापन प्रक्रिया में आलोचक कहते हैं कि दस्तावेजी कमियां, संचार की कमी और अप्रवासियों की पहचान में बाधा के चलते गरीब और वंचित वर्गों को मताधिकार से वंचित किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगले करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ।
तब तक के लिए आप राइज अगेन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है जहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे।